Salam, I'm working as an engineer, but now in Saudi Arabia the things are rapidly change और ऐसे फील होता है कि इंजीनियर्स के ऊपर कंपनीज ने इतना सारा बर्डन डाल दिया, चाहे वो सिविल इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, कि एक इंजीनियर से सारे का सारा कंपनी का काम लेना चाहते हैं और बर्डन बहुत ज्यादा हो चुका है। तो इस डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर हम क्या करें? आज की इस वीडियो इसी कमेंट के रिप्लाई में बनाने जा रहा हूं, क्योंकि मैं अक्सर बेशतर देखता हूं कि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आई वांट टू गाइड ऑल दोज इंजीनियर्स हु आर वर्किंग इन गल्फ रीजन, यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान, एंड दे हैव नो आइडिया how to survive there. So before getting into the detail of today's video, I make sure इस वीडियो के एंड तक रहेंगे तो आपको वो चीजें पता चलेंगी जो अभी तक आपको नहीं पता थी। क्योंकि इंजीनियरिंग कर लेना एक अलग चीज है, जॉब ले लेना एक अलग चीज है, लेकिन उस जॉब को, उस करियर को, उस चीज को एक फिजिबल बनाना एक बहुत ही डिफरेंट चीज है, जो आज की इस वीडियो के अंदर इन भाई साहब के कमेंट के रिप्लाई में मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। बिकॉज मैंने खुद इस चीज को, इस जिंदगी को जिया है। मैंने खुद गल्फ रीजन के अंदर सर्वाइव किया है। मैंने गल्फ रीजन के अंदर रहते हुए अपनी एक ऐसी जॉब जो इस भाई साहब की फीलिंग्स बताती हैं, उससे निकल के एक अच्छे लेवल की जॉब को भी मैंने इंजॉय किया है और अभी तक मैं उन चीजों को बड़ा इंजॉय कर रहा हूं। तो कैसे आप एक लो लेवल या एक स्टक पॉइंट वाले करियर को कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक जॉयफुल करियर के अंदर, आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर इन चीजों के ऊपर बात करेंगे। आप किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हैं, इंजीनियरिंग है, इंजीनियर नहीं है, फ्रेशर हैं, मिड कैरियर, एक्सपीरियंस्ड वंस, एंड यू थिंक कि यार खतरे की घंटी बज रही है, तलवार लटक रही है और पता नहीं है कैसे सरवाइव करना है, तो आज की इस वीडियो को आगे ले जाने से पहले इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी कोई भी वीडियो बने आप तक पहुंचे और आपको करियर के अंदर कुछ ना कुछ मोटिवेशन, इंस्पिरेशन या होप मिलती रहे, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली इस तरह की वीडियोस बनाता हूं। वेल, कमेंट सेक्शन के अंदर भी आपने लिखना है, क्योंकि कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आप लिखेंगे तो मेरी टीम आपके लिए एक बोनस लेके आएगी, आपको वो पहुंचाया जाएगा बोनस, और वो बहुत ही मजे की चीज है जो मैं एंड पे रिवील करने वाला हूं। बोनस है क्या, तो चलें शुरू करते हैं। देखें, जब भी आपको गल्फ रीजन के अंदर नौकरी मिलती है तो गल्फ रीजन में तकरीबन 20% कंपनीज जो है वो मल्टीनेशनल ऑपरेट करती हैं। उन कंपनीज के अंदर अगर आपकी जॉब होती है फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 80% कंपनीज जो है वो ऐसे ही लोकल मुसस्से हैं, लोकल शिरके हैं, और वहां पे उनका अपना रूल होता है। अब वो किसी को हायर करते हैं, नहीं हायर करते, कितनी सैलरी पे हायर करते हैं, इंक्रीमेंट देते हैं, नहीं देते, तो हमारे ज्यादातर सिविल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियर्स इस खुशी में वहां पे अप्लाई करते हैं कि वहां पे जो कंपनी है वो आपको दिरहम रियाल में इतना नहला देगी कि उनको कन्वर्ट करने के बाद आप अपने कंट्री के अंबानी तो बन ही जाएंगे। तो भैया ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग वहां पे इतना ज्यादा सफर करते हैं कि अपने घर पैसे भेजने के बाद उनके पास अपने लिए पैसे भी नहीं बचते, इतना ज्यादा हैंड टू माउथ होता है। अब नई जो एक वेव आ रही है कि सऊदी अरब, कतर, ओमान या यूएई के अंदर ज्यादातर 60 to 65% कंपनीज क्या कर रही हैं, वो एक इंजीनियर को हायर करती हैं, क्वांटिटी सर्वेयर का काम भी उससे करवाती है, साइट का काम भी उससे करवाती हैं, उससे प्लानिंग भी करवाती हैं, उससे क्लाइंट को डील करना भी। अब एक इंजीनियर इतना काम कैसे करे? बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। कंपनी नहीं चाहती अपने एम्प्लॉयज को ज्यादा से ज्यादा सैलरी दे। तो इस सिचुएशन से आपने कैसे निकलना है? ये कंपनीज तो भैया हमेशा से मार्केट का हिस्सा थी, ये रहेंगी, और ये ही सच है गल्फ रीजन का कि आपकी 50 to 60% कंपनीज जो है वो इसी पैटर्न पे काम करती हैं। थोड़ा सा परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकती है, बट जो मैं बात कर रहा हूं वो बिल्कुल फैक्चुअल बेसिस के ऊपर है। अब जो लोग इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, मैं उनको कैसे हेल्प कर सकता हूं वो भी मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा। लेकिन यहां पे कुछ मैं आपको जो गाइड लाइन टिप्स है ना वो मैं बताने जा रहा हूं। देखो, जब आपको एक समझ लो कि बाढ़ आ जाती है, फ्लड आ जाता है, तो फ्लड आपको बहा के साथ ले जाएगा, आपको अपने अंदर ट्रैप कर लेगा, और जब आपको वो अपने अंदर ट्रैप कर लेगा तो आपकी कोशिश ये होती है कि आप फ्लड से, बाढ़ से, उस मुसीबत से बाहर निकलें। तो आपके पास भी ये जो कंपनी है जो आपको इतना ज्यादा बर्डन दे रही है, पैसे नहीं दे रही इतने ज्यादा, तो आपकी भी कोशिश होगी उस कंपनी को आप छोड़ें। अब यहाँ पे सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या है कि आप भी ऐसा नहीं है कि हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, दूसरी कंपनीज के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन ये जो भाई साहब का स्क्रीनशॉट मैंने शेयर किया जहां से मैंने ये वीडियो स्टार्ट की, जब आप दूसरी कंपनीज के अंदर अप्लाई करते हैं तो आपको जरूर वहां से रिस्पांस नहीं आ रहा, या तो रिस्पांस आ रहा है या रिस्पांस नहीं आ रहा। 90% लोगों को रिस्पांस नहीं आ रहा होता। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जाके लिखें। मैं खुद भी अपने मिड करियर के अंदर ऐसे ही कर रहा था, अपनी कंपनी को चेंज करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए मैंने शुरू में बताया कि मैंने ये वाला पूरा सिचुएशन देखा हुआ है। लेकिन आप 100 कंपनीज के अंदर अप्लाई करते हो, आपको किसी भी एक कंपनी से सुनने को नहीं मिलता, कॉल नहीं आती, मैसेज नहीं आता, सिर्फ 2 महीने बाद एक ईमेल आता है कि वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू के you are not selected at this time, we will review your data for the future time।
ये बहुत ही पेनफुल ईमेल होता है। अब रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो यहां पे एक तो अपने आप को मल्टीटास्किंग बनाएं। सबसे पहले अगर कंपनीज आपसे बहुत ज्यादा काम लेना चाहती हैं तो उस कंपनी के अंदर मल्टीटास्किंग बनने की बजाय आप मल्टी स्किल सीखकर एक मल्टीनेशनल कंपनी का हिस्सा बने। जो मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी कि आप बाढ़ के अंदर फंसे हुए हैं, आप छोटी कंपनी के अंदर फंसे हुए हैं, तो आपको अब उस सर्वाइवल मोड पे जाना है। इस कंपनी से निकल के किसी ऐसी कंपनी का हिस्सा बनना है कि जहां पे आपसे काम तो लें लेकिन आपको पैसे भी दें। तो वो कैसे होगा? मल्टी स्किल ओरिएंटेड बनना है, मल्टीटास्किंग नहीं अब बनना। मल्टी स्किल ओरिएंटेड क्या है? जैसे कि मैं सिविल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर्स को हमेशा बोलता हूं कि भैया अगर आप साइट के ऊपर काम कर रहे हैं तो साइट के ऊपर काम करते करते आपसे वो इतने सारे काम लेंगे कि आपको कहेंगे कि यार हम आप पे एहसान कर रहे हैं, जो आपको नौकरी दी है। आप इंक्रीमेंट मांगोगे तो वो आपको बिल्कुल नहीं देंगे और आपको ऐसे फील करवाएंगे कि आप जो है ना वो हमारे रहमो करम पे हैं। तो भाई इस सिचुएशन को जो आपने ओवरकम कैसे करना है? स्किल सीखने हैं। अब यार कौन से स्किल सीखें? ये बहुत बड़े स्किल्स मतलब अवेलेबल है। ये बंदा सुन रहे हैं तो वो कह रहा है ये सीख लो, इसको सुन रहे हैं तो वो कह रहा है ये सीख लो, उसको सुन रहे हैं तो वो कह रहा है ये सीख लो। मैं कहता हूं आप कोई भी स्किल सीखो जो आपको सूट करता है, जो आपका एक्सपीरियंस को सपोर्ट करता है। जैसे कि अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो आप डिजाइन में जाना चाहते हो, डिजाइन के स्किल सीखो, बिम सीखो, ऑटोकैड सीखो, रिविट सीखो, स्टैड प्रो सीखो। आप उसके अकॉर्डिंगली जो भी स्किल्स आपको, सब मैकेनिकल इंजीनियर हो तो उसके डिजाइन स्किल सीख लो अगर डिजाइन में जाना है। लेकिन इन सब चीजों के साथ आपको एआई लाजमी सीखना है। आप एआई नहीं सीखोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे। अब आप कहोगे यार एआई का मतलब क्या? मैं तो सिविल इंजीनियर हूं, मैं तो साइट पे काम करूंगा, बिल्डिंग बनते हुए देखूंगा, बिल्डिंग कैसे बन रही है, सही बन रही है। भैया इसमें भी एआई आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की डिजाइन फील्ड में भी हो ना, तो अगर आप क्लाउड यूज कर रहे हो, चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, तो इस एप्लीकेशन की मदद से आप डिजाइन के अंदर बहुत ज्यादा एक इनोवेशन देखोगे। उसको समझने की कोशिश करो जो आने वाले चंद सालों के अंदर लोग रिप्लेस करेगी, और वो लोग रिप्लेस होंगे जिनको एआई का बिल्कुल नहीं पता होगा। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का हिस्सा बनते हो तो अब खाली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को सीखते चले जाओगे तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। अब एआई सीखो जिससे आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के काम जो पहले 10 दिन में होते थे अब 2 घंटे में हो सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि कंपनीज ऑलरेडी उन लोगों को शॉर्टलिस्ट कर रही हैं जो कि एआई के अंदर भी स्किल्ड है और उनके पास इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्किल्स भी हैं। अगर आप इन स्किल्स को इग्नोर करोगे तो मल्टीनेशनल कंपनीज आपकी जॉब एप्लीकेशंस को इग्नोर करेंगी और फिर आप इस तरह की कंपनीज का हिस्सा बनते रहेंगे। जो कंपनीज के बारे में आप कंप्लेन कर रहे हैं कि कंपनी आपके 1 महीने की सैलरी के अंदर 10 बंदों का काम ले रही है, तो आप क्यों ना अपने आप को 10 बंदों जितना प्रिपेयर कर लो। वो कैसे करोगे? वो करना है एआई की मदद से, क्योंकि मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, ऊपर दिए गए लिंक को क्लिक करके कुछ आप डेमोज भी देख सकते हैं कि एआई कैसे प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ चुका है। क्योंकि मैं प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल का एक कोच हूं तो मैं उसी के अंदर इसकी एप्लीकेशन आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। लिंक यहां पे भी ऊपर दिया गया है। मेरी वीडियो के डिटेल्स में भी क्लाउड एआई के प्लानिंग सपोर्ट के लिंक्स हैं, उसको जाके देखें। प्राइमेरा P6 के लिंक्स हैं, उसको जाके देखें। स्किल सीखना स्टार्ट करें। इससे 10 बंदों जितना आप अपने आप को रेडी कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पे तो ये टिप है। अब मैं आपको कैसे हेल्प कर सकता हूं? अगर आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाके सिर्फ इतना लिख देते हैं ना प्लानिंग इंजीनियर, तो मैं आपको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर अपना पूरे का पूरा ट्रेनिंग सेशन दे सकता हूं। और अगर आप जल्दी से जल्दी कमेंट के अंदर लिखते हो तो हो सकता है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा ट्रेनिंग सेशन मिल जाए। ये मेरा आपके लिए हेल्प होगा ताकि आप यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान के अंदर अगर आप बैठे हैं, साइट का एक्सपोजर है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, बिल्डिंग, रोड, पाइपलाइन, कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट, सोलर प्लांट, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, कहीं पे भी काम कर रहे हैं और फील कर रहे हैं छोटी कंपनी है, नो ग्रोथ है, लो सैलरी है, कंपनी आपसे बहुत ज्यादा काम ले रही है, तो मैं आपको क्या चीज सिखा सकता हूं? एक ऐसा स्किल जिसका फ्यूचर ही फ्यूचर है, प्रोजेक्ट प्लानिंग कंट्रोल विद प्राइमेरा P6। इस स्किल को अभी तक अगर आपने नाम नहीं सुना, ऊपर दिए गए लिंक को भी क्लिक करके आप इसकी पूरी डिटेल देख सकते हैं और इसी लिंक को आप मेरी वीडियो डिटेल्स में जाके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत सारे वहां पे लिंक दिए हुए हैं, उनको देखकर आप अपना एक माइंडसेट बना सकते हैं। ठीक है, एक तो चीज मैं ये सिखाऊंगा। दूसरा, एआई की एप्लीकेशन बहुत जरूरी है भाई, इतनी जरूरी है कि आपकी सोच है, ये आपके सर्वाइवल की जंग है जो 2026 अभी आगे चल रहा है ना, 2027 से पहले अगर आपने एआई की ए और आई का पता ना लगाया तो आपकी एआई होने वाली है। ठीक है, तो कोशिश करनी है एआई को सीखे, जो कि मैं अपने अभी तक के प्रोग्राम के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, वो इसी प्रोग्राम का हिस्सा होगा। और कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना नहीं भूलना, क्योंकि उस कमेंट सेक्शन के अंदर अगर आप लिखेंगे तो आपको कितनी मजे की चीजें मिलने वाली हैं। आपको जॉब हंटिंग प्लान मिलने वाले हैं, एआई मॉड्यूल मिलने वाले हैं, आपको पूरे का पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम, लकी जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, कमेंट राइटर्स होंगे, उनको
फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल सकता है और कुछ को डिस्काउंटेड प्राइस पे भी, जो जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, तो ये कोशिश करें अपना कमेंट के अंदर जाके प्राइमावेरा P6 लाजमी लिखें, एग्जैक्ट लिखना है। ठीक है, प्राइमावेरा P6, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड कि अब सर्वाइवल मोड के अंदर जाने के लिए कौन कौन से स्किल्स आपको सीखने होंगे।